शाहजेब साहब, जो आज की समाअत हुई, जो मुकालमे हुए, उसमें हम ये तो नहीं जानना चाहेंगे, ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फैसला क्या आएगा, लेकिन क्या स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि हामिद मीर साहब खासे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि सीनियर एलिमेंट जो है तमाम पार्टीज का, वो प्रिवेल करेगा, वो आगे आएगा और मामलात को अफहाम और तफहीम की जानिब ले जाएगा। देखिए, जैसा हामिद मीर साहब ज़ाहिर है आज मिले भी हैं सदर साहब से, जो उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह करे अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर जमातों को एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा अगर इस मुज़ाकरात करने हैं। और इस बंद गली, मेरा ख्याल बंद गली में हम ऐसा नहीं है कि दाखिल होने वाले हैं, हम बंद गली में हैं इस वक्त। अगर यहाँ से रास्ता निकालना है तो सियासतदानों ने मिलकर ही निकालना है, और स्टेक होल्डर भी सियासतदान ही होने चाहिए। ये बात भी सियासतदान आपस में मिलकर पहले तय करें कि हम ही स्टेक होल्डर हैं, हम ही ने तय करना है। मगर उसमें फिर कुछ पोजीशंस हैं जिसे पीछे जाना पड़ेगा। ये इमरान खान साहब क्या इस पोजीशन से पीछे जाएंगे कि यही इलेक्शन कमीशन है, इसी के तहत हो सकते हैं इलेक्शन? और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब से पहले भी उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी थी, हालांकि पहले बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार किया था, मगर उसके बाद जब लगा कि फॉरेन फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का मामला उनके फेवर में नहीं जा रहा है, तो उन्होंने भरपूर कैंपेन शुरू कर दी थी। इमरान खान साहब का एक स्टाइल है कि जब भी उन्हें लगे कोई उनसे इख्तलाफ कर रहा है, चाहे वो मीडिया का कोई चैनल हो, चाहे वो मीडिया का कोई एंकर हो, तो कह दो कि फॉरेन फंडेड है, बिका हुआ है, या फिर अगर कोई इदारा हो उसके बारे में भी पहले ही सवाल उठा दो, ताकि उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो खराब हो जाए और फिर मैं बाद में कह सकूं कि मैं तो पहले ही कह रहा था। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए भी यही किया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनका कोई केस नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहां ज्यादती की है। 20 में से 15 सीटें जीते हैं, मगर कह रहे हैं पंजाब का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मेरे खिलाफ रिग किया था। साथ में जिसकी वजह से परवेज इलाही साहब वजीर आला बनेंगे और हमजा शहबाज के 22 वोट जो थे वो मुस्तरद हो गए, 25 वोट, वो इलेक्शन कमीशन ही का फैसला है। हालांकि वहां पर पार्लिमानी पार्टी ने नहीं दी थी डायरेक्शन, ये 25 लोगों का कहना था जो एमपीएस थे। मगर उसके बावजूद खान साहब जब बयानियां बना रहे तो क्या खान साहब इस बयानी से पीछे हटेंगे कि मेरी जो इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने जो बातें की थी और फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस के मुमकिन फैसले को देखते हुए की थी, मैं उससे पीछे हटता हूं, जो भी फैसला आएगा वो मुझे काबिल कबूल होगा, इलेक्शन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ग्राउंड रूल्स बना सकते हैं, बाउंड्रीज तय कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अहम होगा। सियासतदान फैसले करेंगे तो कोई और करेगा। अव्वल ये सब बातें तो बाद में होंगी ना, जब टेबल पे बैठेंगे कि हमें ये मनमाना है, हमें ये मानना है। आपको लगता है खान साहब टेबल पर बैठेंगे भी, उस टेबल पर जिस पर शहबाज शरीफ बैठे होंगे एक जानिब, जिसके एक जानिब आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो बैठे होंगे, आपको लगता है खान साहब इस पर राजी हो जाएंगे कम अज कम? देखिए, ये इशारा कम से कम फवाद चौधरी साहब की तरफ से तो दिया गया है। अब इमरान खान इस पर राजी होंगे या नहीं ये देखना होगा। और जो बात हामिद मीर साहब की सदर पाकिस्तान से हुई है उसमें भी एक झलक नजर आती है, मगर खान साहब के जो बुनियादी मुतालबे हैं उसमें उन्होंने कह दिया है कि मैं राजी हूं, मगर इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो, साथ में आप फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करें। तो ये वो पोजीशंस हैं जिसमें खान साहब अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो छोड़ नहीं रहे हैं। क्या आज परवेज इलाही साहब आ जाएंगे? हमारे एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अगर ये आ जाते हैं तो फिर अगर ये राजी होते हैं अपनी हुकूमतें छोड़ने के लिए तो हम भी राजी हो सकते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि हम मरकज की हुकूमत छोड़ दें और इनके पास दीगर हुकूमतें हों। तो खान साहब अपनी पोजीशन कितनी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और फिर ये जाहिर है जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, क्योंकि नून लीग बार बार ये इल्जाम पीपल्स पार्टी पे या इत्तेहादियों पे नहीं लगा सकती है कि हम तो छोड़ना चाहते थे, इत्तेहादी नहीं माने। भाई आपके अपने भी आप वजारतें आपके पास हैं, अहम वजारतें आपके पास हैं, आप अपनी हुकूमत के मजे ले रहे हैं, उस मजे में जो कुछ हो रहा है मईशत के साथ वो भी सबको नजर आ रहा है। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप इत्तेहादियों पर ना डालिए, फिर खुद फैसला कीजिए।